हाँ जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जयगोपाल गोयल MSME एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर बद्दी में। हमारी एक शिमला में मीटिंग हुई RBI ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर कुछ MSME के इश्यूज़ हमने रेज़ किए, जिसमें प्रमुख इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो कि मेनली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट ऐलान किया था फंड्स ऑन फंड्स स्कीम का, जिसमें 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए रिज़र्व रखा है MSME की सहूलत के लिए। हमने उसको जानने के लिए उनको मेंशन किया कि इसकी हाउ टू अवेल दैट, उनको अवेल कैसे करना चाहिए यूनिट्स को, उसके बारे में बताया जाए। जिसके लिए उन्होंने कहा कि यस, हम आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर इसका बताया जाएगा। उसके बिना हम लोगों ने जो चेक्स इश्यूज करती हैं कुछ पार्टीज़, बट वो बाउंस हो जाते हैं, उसके लिए भी मुद्दा उठाया कि वो चेक्स के चार्जेस जो है दोनों पार्टीज़ को ना लग के जो इशू करता है उसकी तरफ से उसको डेबिट होने चाहिए, सो दैट ही शुड बी ऑन एज ही इज़ ए डिफ़ॉल्टर ऑफ दैट, देन ही शुड पे फॉर दैट। इसके बिना जो डिलेड पेमेंट के लिए कोई फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ से अवार्ड इशू होते हैं, आर्बिट्रेशन डिग्री अवार्ड होते हैं, तो उसके लिए भी मुद्दा उठाया गया कि जब बैंकों को सबमिट करते हैं तो बैंकों को उनको पॉजिटिव व्यू लेके उसको सामने वाली पार्टी को बुला के उसकी मध्यस्थता करनी चाहिए, और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनके अगर कोई सेटलमेंट होती है तो बुलाया जाए। और सेकेंडली अगर वो नहीं कुछ ऐसा करता है तो उनके कोई सिबिल रेटिंग का या कोई अपनी इंटरनल जो रेटिंग होती है उसका भी इफेक्ट उसके अंदर दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके लिए जो हमने MSME के अंदर मुद्दा उठाया कि भी जो CGTMSE स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके अंदर ऑलरेडी जो RBI के पास सारा डाटा आता है वो अमाउंट्स में आता है, फिगर्स में आता है कि इतना अमाउंट हमने सैंक्शन किया है। तो हमने गुजारिश की है उनको कि हमें ये बताया जाए कौन कौन से यूनिट जो हैं एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन RBI के पास आती हैं या बैंकों के पास आती हैं, उसमें से कितनी रिजेक्ट होती हैं, कितनी एक्सेप्ट होती हैं, सो दैट हमारे यूनिट्स जो अवेल करना चाहते हैं उनको पता लगे कि कितनी एक्सेप्ट हो रही हैं और कितनी रिजेक्ट हो रही हैं, और दे कैन अवेल दिस टाइप ऑफ। तो सच इश्यूज़ हमने उनके ऊपर रेज़ किए। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे हमारे सवाल सुने, उनको पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि वी विल गेट बैक टू यू, हम इंडस्ट्री एसोसिएशन को बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मुद्दा हमने उनको कहा कि जो बैंक्स के पास एक RBI की गाइडलाइंस के तहत, बोर्ड ऑफ कंडक्ट के तहत, हर बैंक को एक MSME की कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक मेंबर उसके अंदर मैंडेटरी है जिस भी एरिया में है। तो क्योंकि जो भी कोई यूनिट सिक हो जाते हैं या कोई NPA हो जाते हैं या सरफेसी का इशू करते हैं, तो उससे पहले एक RBI की गाइडलाइन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो जो केसेस हैं वो सारे उस कमेटी में जाएंगे, उस कमेटी में डिसाइड होने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी कुछ जब मीटिंग के अंदर कुछ बैंकों ने बताया कि हमारी कमेटी है, बट जब उनसे पूछा गया क्या कोई MSI मेंबर आपके पास है उसके अंदर, तो उन सब ने मना किया कि कोई MSME का हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ नहीं है। तो RBI ने इंस्ट्रक्ट किया उनको कि आप उसको फॉलो करो और जहाँ भी MSME एसोसिएशन हैं उनके मेंबर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो, सो दैट जो मेन जो बेनिफिट है वो MSME उद्योग को मिल सके, सूक्ष्म और लघु उद्योग को मिल सके। तो दीज आर द मेजर इश्यूज़ हमने रेज़ किए हैं और आगे भी हम करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।